स्वस्ति श्री राधा रमणो विजयते। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ लंबोदरं परमसुन्दरं कदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यदिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोदपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रणाम। मात्र कुछ गिने चुने श्लोक रह गए हैं, मतलब एक और वल्ली है, थोड़ा सा और पाठ बाकी रह गया है। और हमारी एक आदत बन गई है। आप आश्चर्य करेंगे कि जब आपके पास व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं और वो व्हाट्सएप मैसेजेस आपसे बोलते हैं कि कोशिश करते रहना, लगन में लगाते रहना लगन को, लेकिन एक दिन आता है करते 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 बिल्कुल पास ही होता है और आप उस कोशिश को छोड़ देते हो। इस समय न छोड़ना। कौन सी कोशिश? कभी कभी यम नचिकेत संवाद प्रथम बार श्रवण करने वाले को बहुत शुष्क लगता होगा। शुष्क का मतलब सूखा, क्योंकि शुष्क ज्ञान है। और कभी कभी उसमें जब स्टोरीज मिंगल हो जाती हैं तो आप समझिए वो बड़ा रसीला लगने लग जाता है। लेकिन ये उतार चढ़ाव शायद शैलियों के हैं। एक बार की बात है, दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। एक बार की बात है, भक्तों में और ज्ञानियों में लड़ाई हो गई। भक्तों में और ज्ञानियों में लड़ाई हो गई, निचले स्तर पर हुई। आप समझिए, जो सारे मिलकर जिस व्यक्ति को भक्त मानते थे और सारे मिलकर ज्ञानी जिस ज्ञानी को ज्ञानी मानते थे, आजकल तो मानते ही नहीं। आजकल तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि कोई यही नहीं कह सकता कि वो परम ज्ञानी है।
और हमारी ब्रांचेस हो गई हैं ज्ञान को जानने की। तो जैसे ही ये लड़ाई प्रारंभ हुई, बहुत निचले स्तर पर हुई, जलूस निकले, प्रोसेशंस निकले, एक तरफ से ज्ञानियों के, एक तरफ से भक्तों के, और आपस में ऐसे लगने लगा। लेकिन वास्तव में अगर भक्त हो तो लड़ाई की आवश्यकता नहीं थी, कोई ज्ञानी हो तो भी लड़ाई की जरूरत नहीं थी। इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड। लेकिन जब ऊपर ऊपर होता है केवल, जो भाव केवल सुपरफिशियल लेवल, आप कहिए कि ज्ञान की इच्छा थी पर ज्ञानी नहीं थे, भक्त होने की पिपासा थी लेकिन भक्त नहीं थे, तो व्हाट हैपेंड, ज्ञानियों में और भक्तों में लड़ाइयां होने लगी। जब ज्ञानी और भक्तों में लड़ाइयां होने लगी तो एक दिन पहुंचते पहुंचते प्रतिनिधि प्रतिनिधि बनते हुए परमात्मा के पास पहुंच गए, ऊपर पहुंच गए। और जाकर जो विशुद्ध ज्ञानी था, जो विशुद्ध भक्त था, वो परमात्मा के सामने खड़े होकर बोले, आपको पता है बड़ा नीचे उत्पात मच रहा है भगवान, बहुत उत्पात मच रहा है। कोई कहता है ज्ञानी बड़ा है, कोई कहता है भक्त बड़ा है, कोई कहता है ये पथ बड़ा है, कोई कहता है ये पथ बड़ा है, ये मार्ग बड़ा है, इस मार्ग में बड़ी गंभीरता है। हम आपके पास आ गए, आप में भी बटे हुए हैं, कोई ज्ञान मार्ग के पथिक हैं, कोई भक्त मार्ग के पथिक हैं। और आपको बताऊं, हृदय से तो मैं भक्त ही हूं, ज्ञानी नहीं हो सकता। और उस भक्ति के जो प्रसाद स्वरूप, जो भीतर अनुभव होता है, उसको जहां निमंत्रण मिलता है वहां जाकर गा आता हूं। तो जब भगवान के सामने भक्त और ज्ञानी बैठे तो भगवान से पूछा, तो जैसे ही सामने ज्ञानी गया और ज्ञानी ने जाके भगवान से कहा, भगवान अब आप विलंब ना करें, शीघ्र बोलें, मैं कौन हूं आपके जीवन में। परमात्मा से पूछने बैठा ज्ञानी कि परमात्मा बताओ आपके जीवन में मेरी क्या अवस्था है। तो उसी समय परमात्मा ने एक क्षण भी न लगाया और ज्ञानी से बोले, हे ज्ञानी, तू मेरी आत्मा है। हे ज्ञानी, तू मेरी आत्मा है। ये शब्द सुनते ही जो भक्त था उसके हृदय पे जैसे क्या हुआ होगा कि अब आत्मा से भी बड़ा परमात्मा बोलेंगे क्या। संभव ही नहीं है कि आत्मा से बड़ा परमात्मा क्या बोल पाए, नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जब इतना बोला, अज्ञानी जो था वो गदगद हो गया कि मैं परमात्मा की आत्मा हूं। जो तुम श्रवण कर रहे हो यम नचिकेत संवाद, वो परमात्मा की आत्मा है। लेकिन भक्त के आंखों से हल्की सी गीलापन महसूस हुआ और परमात्मा उसकी तरफ मुड़े, एक घुटने के बल नीचे बैठे और उससे बोले, तू मेरा परमात्मा है। जो रोक रहा था भक्त अपनी आंखों में, एकदम टप कर नीचे जैसे ही गिरने लगे अश्रु, और उन्होंने अपना हाथ, परमात्मा ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और आगे बढ़ाकर कहा, ये मेरी संपत्ति है। आप कितनी भी ज्ञान की चर्चा करें, लेकिन विशुद्ध हृदय, जिस हृदय में करुणा बहती हो, वो ही केवल परमात्मा को भाता है। ये संगम है। आप बैठे हो, कोई ज्ञान की चर्चा हो रही है, कोई भक्त है, तीनों की त्रिवेणी बन गई है। ये चर्चा आज आवश्यक महसूस हो रही थी। And this is exactly how we can connect to this entire Upanishad. It is so difficult otherwise. क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने बड़ी शरीर की निंदा प्रारंभ कर दी, क्योंकि हम सिर्फ शरीर की तरफ ध्यान देते हैं, उसे सजाते हैं, उसे संवारते हैं, उसके लिए ही पूरे समय विचार करते रहते हैं। आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। कौन कंफर्टेबल नहीं है?
आपका शरीर कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन एक बार भी भीतर के चैतन्य को तुमने सोचा उसकी तुमसे क्या इस समय अवस्था होगी, वो तुम्हारे प्रति क्या सोचता होगा। लेकिन हमारे उस भीतर से हमारा कोई कनेक्ट नहीं है। आप सोचो, दिस हैज बीन अ जर्नी टू लेट यू नो कि जिसकी वजह से तुम हो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है। जिसकी वजह से जो दिखता है शरीर, सारा ध्यान उस पर है। उसके बाद तुम क्या करते हो, उसकी निंदा में लग जाते हो। तुम्हें दोषारोपण करने की आदत हो गई है कि तुम कहो अरे मेरा शरीर ये मांगता है। ना ना ना, तुम जरा इसको डिवाइड करके देखो। जो आपने वासना बनाई है, यू आर वॉट यू डिजायर, you are what you eat, you are what you think. All these things collectively that you are thinking has become what you are right now. जो भी आप इमेजिन करते थे अपने बारे में, जैसा आपने अपने आप को देखा, आप वैसे बनते चले। शरीर आपको बांधे हुए नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है सबके साथ। इस शरीर ने मुझे बांध रखा है। शरीर ने कतई नहीं बांध रखा है आपको। मुक्त हैं आप। आपने शरीर को पकड़ रखा है। आप उससे मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन गलती हो गई है। आप सोचते हैं शरीर ने पकड़ा। आहा, शरीर को आपने पकड़ रखा है, बहुत ज्यादा कसकर। क्योंकि वही आपका माध्यम है सारे संसार को, सुखों को स्वीकार करने का, उनको उनको भोगने का। तो आज का जो विषय है वो बोध है, और इस ऊर्ध्व गमन की तरफ, ये ऊपर की यात्रा की तरफ हम कैसे प्रारंभ हो सकते हैं। हम शरीर का माध्यम भी ले सकते हैं। वी कैन यूज इट, वी कैन जस्ट यूज दिस बॉडी। इट इज सो इजी टू बी यूज्ड। लेकिन जैसे उस दिन मैंने आपसे बोला, एक उपाय है और एक उपेय है। आपका शरीर उपाय बनकर उपेय तक जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपका शरीर उपाय ही बना रहता है, सिर्फ उपाय बना रहता है। उपाय जब तक होगा तो उपयोग होगा। आप उसका उपयोग कर रहे हैं और आपको लग रहा है पता नहीं इतने संत आते हैं, इतने महात्मा आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग आते हैं और कुछ घटता नहीं है। आइए इसकी परत खोलते हैं। आदमी के कर्म और आदमी की वासनाएं, इच्छाएं और उनको पूरा होने में कई बार बहुत लंबा फासला हो जाता है। जो आप चाहते हैं, जो आप सोचते हैं, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता। देखिए, देयर आर टू काइंड्स ऑफ माइंड्स। वन इज सबकॉन्शियस माइंड एंड वन इज कॉन्शियस माइंड। If you all pay attention right now, I would like to take you inside your body and then we'll go using that body to a different level. I want to close this chapter of body today, then we'll go further. तो आप एक छोटी सी बात समझें। बहुत सारी, मनस्विद कहते हैं, बहुत सारी बीमारियां आप ही बुला लेते हो। गौर करना, आप ही निमंत्रण दे देते हो बहुत सारी बीमारियों को। आपको पता है, जब आपके इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी घटना घटती है और जैसे ही वो घटना घटनी प्रारंभ होती है, उस पल, उस क्षण होता क्या है, जैसे ही घटना घटनी प्रारंभ हुई, आप भीतर से सिकुड़ने लग गए। दिस इज द टाइम ऑफ कोरोना वायरस। वी आर ऑल अंडर लॉकडाउन। ये जरूर ध्यान रखना कि आप अंदर सिकुड़ न रहे हो, क्योंकि जैसे ही आप भीतर सिकुड़े, भय से सिकुड़े, इनसिक्योरिटी से सिकुड़े, आपके किसी कॉम्प्लेक्स के कारण सिकुड़े, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से सिकुड़े, वो सिकुड़ना जो होगा वो किसी को उस जगह पर भराई करने का अवसर मिल जाएगा। आपकी सारी सबकॉन्शियस थॉट प्रोसेस, आपकी एंटायर जर्नी ऑफ सबकॉन्शियस, आप समझो, आप समझते होंगे कि कॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है,
लेकिन यहाँ सारे बुद्धिजीवी बैठे हैं जो इसको श्रवण कर रहे हैं। सारे बुद्धिजीवी जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं है, और वो आपके माता पिता, व्यवस्था, परिस्थिति, आपके आसपास का सारा व्यवस्था ने आपको बना दिया है। जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जब सिकुड़ना प्रारंभ करता है भीतर, तो उस जगह के किसी कोने में कोई ऐसा तत्व होता है जो घुस जाता है। मनस्वित कहते हैं बीमारी आप स्वयं बुलाते हो, फूटती बहुत बाद में है। कहीं किसी को कोई बहुत बड़ी रोग लग जाता है और आप भीतर से डर जाते हैं, आप उसकी हालत देख कर डर जाते हैं, उसके इलाज को देख के डर जाते हैं। जो डरना है वो सिकुड़ना है। सिकुड़ना जो है, उस पल या तो समर्पण की आवश्यकता है या आपको ज्ञान की आवश्यकता है। आपको सिकुड़ने की आवश्यकता नहीं है। और आप समझे धीरे धीरे वो बीमारी शरीर में फैलने लगती है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड उस डर को रियलिटी में कन्वर्ट कर देता है। अब हो सकता है उसको रियलिटी में कन्वर्ट होने के लिए 20, 30, 40, 50 ईयर्स लगते हों, लेकिन वो डर ही था जो एक दिन परिणित हो जाता है। मैं इतना आनंद पाता हूं जब अपने शास्त्रों के साथ मौज करता हूं, इन शब्दों के साथ, तो आप समझो ये हम सब जानते हैं। आपको कठिन लगेगी कि हाँ हम ही बुलाते हैं। आप एक छोटे से बच्चे को देखना, छोटा सा बच्चा होता है, और जब वो कभी चांस की बात है कि बीमार पड़ जाता है, और जैसे ही बीमार पड़ता है तो वो देखता है कि उसके पिता, उसके माता, उसके भाई, उसके बहन, आने वाला कोई भी व्यक्ति घर में, आपका अतिथि जो भी है, वो उस समय उस बालक का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है। उस बालक को एक पता चल जाता है कि बीमार होने में कोई बहुत गरिमापूर्ण घटना घट जाती है, और वो जो बहुत गरिमापूर्ण घटना घट जाती है, इसका मतलब बीमार होना अच्छा है। तो जब जब उसे अटेंशन चाहिए होती है, जब जब उसे आपकी तरफ से उसको आकर्षित करना है आपको अपनी ओर, जब उसे बहुत ज्यादा लाड़ प्यार स्नेह की आवश्यकता पड़ती है, तो वो बालक क्या करता है, वो बालक बीमार पड़ने लग जाता है। फिर उसे सब पता चल जाता है धीरे धीरे कि अगर मैं हल्का सा भी बीमार पड़ूंगा तो मैं अपनी माँ की गोदी में सर रख के आराम से बैठ पाऊंगा। लेकिन अगर आप इस व्यवस्था को एक एक नेचुरलिटी में ले लें, आप समझो, आप सब गृहस्थ, अभी तो मैं सिर्फ कठोपनिषद ही बोल रहा हूं। अभी तो आपने जितने विषयों का, जिन जिन चीजों पर आज तक मैंने अगर बोला है, तो दिस इज जस्ट वन ऑफ दोस ड्रॉप्स। दिस इज जस्ट, इट वाज कोविड-19 लॉकडाउन। मुझे लगा कि इस समय पर ये गंभीर विषय उठाया जा सकता है, क्योंकि लोग लॉकडाउन है, काम कर नहीं रहे हैं, शांति से बैठेंगे और यात्रा, बातचीत थोड़ी लंबी हो जाएगी। इस माध्यम जो बातें हम 5-7 दिन में नहीं कह पाते थे, आज वो 20-25 दिन चल पाई हैं। ये बड़ी कृपा है, ये बड़ा सुयोग्य अवसर है। और आप समझिए, जब भी कोई ऐसी बात हो जाती है, ये संबंध, उसके ये बीमारी का आकर्षण उस बच्चे के मन में सबकॉन्शियसनेस में कहीं प्रवेश कर जाता है। और जैसे ही वो सबकॉन्शियस में प्रवेश करता है, तब बच्चा बार बार उस बीमारी के विषय, उस बीमारी के, तो आपकी बीमारी क्रिएट होना प्रारंभ हो जाती है। आपको पता नहीं, किसी भी प्रकार की बीमारी हो। आप देखेंगे स्त्रियों की तो अधिकतम बीमारियां ध्यान न मिलने के कारण होती हैं। You know, the population here listening to this talk, more are women. And I believe that if you all have gone through the YouTube channel where all these videos are uploaded, and if people have heard these talks on Draupadi, would relate that I have literally tried to enter into that psyche, into that thought of the feminine characters of Mahabharata in that very special way. तो स्त्रियों की जो सारी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां सिर्फ किस वजह से हैं? जब एक स्त्री को कोई प्रेम करता है तो वो स्वस्थ होती है।
जब कोई स्त्री को कोई प्रेम नहीं करता, कोई उसको देखता नहीं है, कोई उसकी केयर नहीं करता, कोई उसको अफेक्शन नहीं करता, सिर्फ आप समझो पूरे समय कहीं कोई प्रेम की घटना नहीं घटती, सिर्फ एक कंसर्न भी अगर परिवार में स्त्री को मिलता रहे तो आप पाएंगे कि स्त्रियां बहुत स्वस्थ रहती हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि पूरे दिन कोई बहुत कूदती फांदती सब आनंद में हो, और जब शाम के समय पर व्यक्ति हस्बैंड वापस लौटते हो तो हल्की सी स्त्री जो है वो वैसे और ऊर्जा में हो जाती हैं कुछ थोड़े समय के लिए, जब सारा जो रिलेशनशिप बहुत नई नई होती है। लेकिन जब रिलेशनशिप थोड़ी पुरानी हो जाती है तो शी नीड्स केयर, और जहां शी नीड्स केयर, इट डज नॉट ओनली मैटर फॉर विमेन, क्योंकि द मेन folk will feel what happens, this Maharaj ji is only talking about the women side. No, even men needs, देखो ये जो शरीर है ये 50% फेमिनाइन और 50% मैस्कुलिन। आपकी जो दो नासिकाएं हैं ये आपको बात बताती हैं कौन सी नासिका चल रही है, लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है। राइट चल रही है तो आप समझिए लेफ्ट साइड का ब्रेन एक्टिवेटेड है, और अगर लेफ्ट वाली चल रही है तो राइट साइड का ब्रेन एक्टिवेटेड है। एक साइड का ब्रेन मैस्कुलिन है, एक साइड का ब्रेन फेमिनाइन है। तो आप देखेंगे कि कभी कभी एक नारी को बड़ा मन करता है कि कोई मेरा कद्र करे, कोई मुझे देखे, कोई मेरे को सहानुभूति करे, कोई मुझे आलिंगन करे, कोई मेरे को बस हाथ पकड़कर खड़ा हो जाए। उसका बहुत मन करता है कभी मैं किसी के कंधे पर, अपने पति के कंधे पर एक बार सिर्फ सर रख के बस विश्राम फील करूं। लेकिन अगर ये भाग्य, ये सौभाग्य बार बार प्राप्त नहीं होता तो आप पाएंगे कि कहीं भीतर अस्वस्थता प्राप्त हो जाती है, और यही पुरुष के साथ होता है। लेकिन एक उल्टी भी घटना घटती है, ये भी समझ लेनी बहुत आवश्यक है। जिस समय पर कभी कभी मैस्कुलिनिटी एक स्त्री में बढ़ती है तो वो डोमिनेट करना चाहती है, उस समय एक बहुत समझदार पुरुष का कर्तव्य और दायित्व है कि वो उसको डोमिनेट करने दे, वो उसकी बात से हाँ कर ले, वो उसकी बात से राजी हो जाए। अगर एक बार आप किसी की बात से जब कोई मनवाने की चेष्टा कर रहा हो और आप राजी हो जाते हो तो आप समझो आप एक कितनी बड़ी अवस्था, जो भीतर स्ट्रेस और कन्फ्लिक्ट पैदा होता है वो सिर्फ तब पैदा होता है जब दोनों ही व्यक्ति अपनी बात मनवाने पर अड़े होते हैं, और नहीं होता। हमें पता ही नहीं होता कितनी छोटी छोटी बातें हमारे सबकॉन्शियस में बन गई हैं और किन किन वजह से हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्रतिफलन बहुत बाद में होता है। आप अभी कहीं चोट मारते हैं, उसका फर्क जो है वो बहुत बाद में होता है। तो आदमी का मन बहुत गहरे जाल से भरा हुआ है। मनस्विद यह आज कहते हैं, लेकिन पूरब के मनसशास्त्री निरंतर कहते आए हैं, हम जो भी कुछ करते हैं, हम जो भी हैं, हमारी ही इच्छाओं का सघन रूप। Whosoever we are, whatever that we have become, whatever this entire personality, this persona has become, is just that what you had always craved and wanted. दूसरी बात ध्यान रखना जरूरी है कि ये शरीर आपको पकड़े नहीं है, आपने शरीर को पकड़ा हुआ है। इसलिए आप समझिए एक कला है, जिस व्यक्ति ने शरीर को नहीं पकड़ा उसके पास शरीर इस तरह से रहता है कि जैसे उसने कहीं खूंटी अटका रखी है। आप देखते होंगे कभी कोई व्यक्ति बैठता है, कोई संत बैठता है और अपनी मृत्यु की दिवस बता देता है कि इस तारीख और इस समय और इस तिथि को मैं शरीर त्याग दूंगा। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई लीव द बॉडी। जैसे ही वो इस बात को कहता है तो आप सोचते होंगे कोई भविष्य जानता होगा। हम सारे उसके पीछे पड़ जाते हैं कि ये भविष्य जरूर जानता होगा। नहीं, वो भविष्य नहीं जानता, वो शरीर को जानता है। वो शरीर के भीतर का जो जो आनंद है उसको जानता है। उसने जहां पर संत होने का माध्यम क्या है कि संत ने अपने शरीर को पकड़ा नहीं है, उसने उस शरीर को केवल किसी वजह से रोक रखा है और एक खूंटी पर लटका रखा है। जिस दिन वो उस खूंटी को भी उखाड़ देता है उसी दिन, उस पल, उस क्षण
वो अपना शरीर त्याग सकता है। इसलिए संत अक्सर अपनी मृत्यु की खबर दे देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस दिन मैं मर जाऊंगा। यह कोई ऐसा कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसलिए बड़ा है क्योंकि हम शरीर को हमने पकड़ रखा है। वो शरीर की पकड़ में नहीं आया है। जो शरीर की पकड़ में नहीं आया उसकी मृत्यु नहीं घट सकती। जो शरीर की पकड़ में आ चुका है, तुमने शरीर को पकड़ रखा है, उस व्यक्ति की पल पल मृत्यु होती है जिसने शरीर को पकड़ रखा है। हम भी उसी तरह, आप देखो छोटी सी बात है, हम किसका आदर करने लग जाते हैं। जस्ट लुक अराउंड। कोई कांटों पर लेटा हुआ है, आप उसका आदर करने लग जाते हो। कोई अपने आप को कोड़ों से मार रहा है, आप उसका आदर करने लग जाते हो। कोई उपवास कर रहा है, आप उसका आदर कर जाते हो। आप एक बात बताओ, जब बाहर हिंसा करना उचित नहीं, तो स्वयं की हिंसा क्या सही है? क्या ये करेक्ट है कि आप सामने की तरफ हिंसा, जो दूसरे व्यक्ति के साथ आप हिंसा करते हैं, उसको आप कहते हैं ये गलत है, लेकिन आप अपने प्रति जब हिंसा करते हैं, वो सही कैसे हो सकती है? तो आप समझिए, हमने उन लोगों को पूजना चालू कर दिया। कहां कहां हो गया हमारा बोध? अगर आप थोड़े से जागृत हो जाओ, वो आपको आकर्षित करने के ढंग है कि एक व्यक्ति ने सोचा मैं शरीर को तिरस्कृत करूं, मैं शरीर को प्रताड़ना दूं, और सामने जब जगत के आप खड़े हो, क्योंकि आप शरीर को सजाते हो, आप शरीर को संवारते हो, आपका सब कुछ शरीर के लिए है। इस पूरे ब्रह्मांड में जितना भी बिजनेस फैल रहा है, वो केवल शरीर का फैल रहा है, शरीर को आनंद मिलने का फैल रहा है। और वो व्यक्ति अपने शरीर को मार रहा है, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये बात सही है, ये व्यक्ति बहुत बड़ा संत है, ये शरीर को मार रहा है। लेकिन नहीं, शरीर को जो मारे वो आत्महिंसा है, दूसरे को मारे वो हिंसा है, वो दोनों ही गलत है। ये समझने की बात है। लेकिन यह शरीर को सताने वाला आदमी के लिए हमारे मन में जो आदर उठता है, और गजब की बात है, कुछ भी नहीं हो रहा। शरीर को सताने का केवल मतलब इतना है, तुम्हें अभी यह पता नहीं चल सका कि शरीर तुम्हें पकड़े हुए नहीं। केवल आपको इतना पता नहीं चल सका कि शरीर ने आपको बिल्कुल नहीं पकड़ रखा है। और वही चीज प्रस्तुत हो रही है। जाइए कुंभों में, जाइए बड़े बड़े स्थानों पर, आप वहां देखेंगे। और जब कोई मिल जाए आपको, तो आप आश्चर्य करोगे, जिस व्यक्ति की शरीर ने उसको नहीं पकड़ रखा, एक खूंटी भाती है, तुम्हें उसके पास बैठकर बहुत आनंद आएगा। वो आनंद ही अलग होगा। शरीर, आप एक बात समझो, शरीर कैसा है? शरीर रथ है। मैंने पिछली बार भी यम ने ही कहा नचिकेत से कि एक रथ है, जिस सड़क पर चलता है वो विषयों की सड़क है। इंद्रियां हैं, उसमें मन है, उसमें बुद्धि है। अगर इस भांति आप समझ पाओ, देखो मेरी बड़ी जिज्ञासा है कि आप इस धारणा को समझ पाओ। जो समझ पाना बात है, जैसे कि उपनिषद कह रहा है एक रथ है, उसमें भीतर बैठकर कहीं चल रहे हो। चलो रथ पुरानी बात हो गई, मैं कहूं एक कार में बैठकर तुम जा रहे हो, और अगर तुम पाप की तरफ जाते हो तो कार तुम्हें पाप की तरफ ले जाती है। अगर तुम पुण्य की तरफ जाते हो तो कार तुम्हें पुण्य की तरफ ले जाती है। तुम जहां जाना चाहते हो, बहुत नासमझी की बात है कि तुम पाप की तरफ जाना चाहते थे, वो शरीर रूपी रथ तुम्हें पाप के दरवाजे पर ले गया। और एक दिन जब तुम वैश्यालय जाना चाहते थे, मदिरालय जाना चाहते थे, वहां जिस दिन तुम्हें ये शरीर रूपी रथ ले गया, और तुम इस कार को, इस रथ को पीटने लग जाओ, मारने लग जाओ कि तू बड़ा गलत है, तू मुझे इस मदिरालय में, वैश्यालय में क्यों ले आया? भाई, पेट्रोल तुमने डाला था, स्टेयरिंग तुम्हारे हाथ में था, सब कुछ तुम्हारे हाथ में था, वो सारा कंट्रोल तुम्हारा था। वो तो केवल तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा था। जग जाओ इस समय। दिस अवेकनिंग इज रिक्वायर्ड। शरीर कहीं नहीं ले जाता, तुम ले जाते हो शरीर को। क्यों? उससे तुम इन भोगों का उपयोग करते हो।
और फिर तुम उसकी पिटाई करते हो, फिर तुम उसकी गाली करते हो, किसी गुरु और किसी महात्मा के पास जाकर पूछते हो। कमाल है। आप हो कैसे, हो क्या गया हमें, हम ही नहीं समझते। सारा हमारी संरचना है। इसलिए मैंने आपसे कहा, दिस इज व्हाट यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर व्हाट यू ईट। जरा ध्यान रखना। पता है आज 2-3 दिवस से इंटरेस्टिंग मैसेजेस आ रहे हैं, लेकिन कंटेंट इतना है श्रवण करने का कि किसी बात का उत्तर ही नहीं दे पा रहा था। मतलब वी आर स्पेंडिंग टाइम, वी आर डूइंग दिस, थोड़ा सा कम खाने, कुछ अमेजिंग सी हॉबी ले ली। मैं आज एक बड़ी प्यारी सी बात आप सबसे कहूं, एंड प्लीज शेयर इट विद योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। I share everything. Can you imagine, man? My sons sit here and he listens to me. So yesterday night we were talking. He says how all these things happen. And imagine, मैं आपको प्रवचन सुना रहा हूं, कभी कभी मैं प्रवचन सुनता हूं, और अगर आपके भी भाग्य में ऐसा सुअवसर आ जाए कि आप कुछ सुना पाए और आपका ग्रैंडसन, आपके बच्चे, आपके ग्रैंडचिल्ड्रन आपको दो ऐसी बात कहें जो आपके हृदय को स्पर्श कर जाए, तो आप कहेंगे ये मौका देना अद्भुत हो गया। वो उनके जीन्स में पहुंच जाएगा। एक लाइफ जो है बिल्कुल एक ट्रायंगल की भांति है। मैं ऐसे और कोई तरीका नहीं मानता, मैं ऐसे सर्कल नहीं मान सकता। इस पृथ्वी पर अगर आज जीवन है, जिस तरीके से हम जी रहे हैं, वो एक बिल्कुल ट्रायंगल की भांति है। अगर मैं कोई कॉर्पोरेट वर्कशॉप कर रहा होता तो शायद मैं इसी प्रकार से समझाने की चेष्टा करता। जो टिप है, बिल्कुल जो टिप है, वो किसका है? वो दुनिया के धनाढ्य लोगों का नहीं है। सारी सप्लाई ऊपर से नीचे आ रही है, लेकिन जो ऊपर से नीचे सप्लाई आ रही है, जो टिप पर बैठा है, वो कौन है? ये समझना बहुत आवश्यक है। टिप पर बैठा व्यक्ति कौन है? और आप समझना, आपके पास मौका है। इफ योर चिल्ड्रन आर स्मॉल, देन उनको उस टिप के बारे में बताइए। वो उन लोगों की टिप है जो क्रिएटिविटी से भरे पड़े, क्योंकि क्रिएटिव व्यक्ति ही एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, और वो क्रिएटिव व्यक्ति उस अपॉर्चुनिटी को उस व्यक्ति को देता है जो उस आइडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। उसके बाद बड़े बड़े नाम आने प्रारंभ होते हैं, पर वो क्रिएटिविटी के नीचे की बात है। तुम्हें बड़े बड़े देश के राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री और सब बहुत पावरफुल दिखते होंगे, लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं कि वो इतनी सी भी बात अगर कुछ कहें, उसके पीछे जो व्यक्ति बैठा है, वो जो संचार को, सूचना को बिल्कुल बताने की चेष्टा कर रहा है, वो क्रिएटिविटी वाला है। वो बिल्कुल टॉप पर बैठा है, फिर नीचे आए। और जो नीचे का तल है ट्रायंगल का, वो क्या है? वो ये पूरी 130 करोड़ की जनता भारत में और करीब 700 करोड़ की जनता पूरे पृथ्वी पर है। उसके थोड़े थोड़े लेयर्स हैं। हम पता नहीं कौन से पर हैं। अगर आप मानो सबसे नीचे वाले पर हैं, तो ये यात्रा केवल ट्रायंगल फॉर्मुलेटेड में हो सकती है कि आप धीरे 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 ऊपर पहुंच जाएं। आई थिंक द बेस्ट वे to let your children grow at this point of time, to give them a new perspective, a new paradigm shift, engage them. This will be the fascinating gift that you can give to your children. This is what I am talking the other times. Here too I am talking only about Kathopanishad. But in the other webinars that I'm taking and I'm talking absolutely about different subjects. This is an opportunity. And I really feel, because I never realized that we should get over. So within these 5-6 days, Kathopanishad will come to an end. But I really want कि जो experience last की days का होता है, उसके लिए समय से आ जाएं, समय से श्रवण करें। तो सूत्र है, सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11
द्वारों वाला मनुष्य शरीर नगर है, पुर है। जब आप भागवत सुनते हैं और पुरंजनोपाख्यान को श्रवण करते हैं तो कहा जाता है कि वो नव द्वार वाली नगरी। आज आप यम और नचिकेत संवाद इसमें श्रवण कर रहे हैं। इसमें सूत्र बोलता है मनुष्य शरीर नगर है, पुर है, कितने का? 11 द्वारों का। उन्होंने 2 द्वार इसमें जोड़े हैं। ये शरीर वाले केवल नहीं है, ये इंद्रियों से संबंधित हैं। इंद्रिया 11 है। और जहां भागवत में जिस बात की चर्चा की गई वहां 9 द्वार हैं। अगर आप देखें आपके शरीर में जो ओपनिंग्स हैं वो 9 है, लेकिन यहाँ बात करी 11। 11 कैसे होते हैं? 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और 1 मन इक्वल्स टू 11। इसलिए हम मनुष्यों ने मनुष्य को पुरुष कहा है। हमने भगवान को भी पुरुष कहा है क्योंकि वो पुरुषोत्तम है। और मनुष्य को भी हम यहां पर आपस में कहते हैं ये पुरुष है। When we say पुरुष, what does पुरुष means? पुरुष का अर्थ है जिसके भीतर जिस पुर में परमात्मा वास करते हैं, where Lord resides. Understand? Where Lord resides, his pur is nagar. That is why we call ourselves पुरुष। और इसको घर नहीं कह सकते। घर कहना बहुत छोटी सोच होगी। इसलिए छोटी सोच होगी क्योंकि घर बहुत छोटा सा होता है, आपको पता ही नहीं what all is inside you, what all you have been filled with. I think this is the second time I'm taking the name of a book. You can note it down. The Biology of Belief by Bruce Lipton. What better can be that your house is filled with people who have given such great insights into this body, into the mind, into the intellect, and you can have it for future generations. आपके शरीर के भीतर करीब करीब 50 ट्रिलियन सेल्स हैं, तो 50 ट्रिलियन की जनसंख्या है भीतर। और ये 50 ट्रिलियन की जनसंख्या जो है वो उन कोष्ठों को, उन सेल्स को अगर हम सोचें, आपके शरीर के एक कोष्ठ को अगर आप ये समझें ये छोटा मोटा नगर नहीं है, यहाँ असंख्य हैं। और ये असंख्य अपने अपने दायित्व, अपने अपने कार्य को उठा रहे हैं। आपको अंदाजा भी नहीं हो सकता कि इसमें कैसा है। शरीर एक बहुत अनूठी घटना है। जरा सी चोट लगती है अगर आपको, तो आप पाते हैं थोड़ी ही देर में वहां पर मवाद इकट्ठा हो जाता है। मवाद क्यों इकट्ठा होता है? बड़े से बड़ा चिकित्सक भी ये पता नहीं लगा पाता कि मवाद क्यों इकट्ठा होता है। लेकिन जब इस पर रिसर्च करी गई तो मवाद में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनमें बहुत रेजिस्टेंस पावर होती है। जैसे ही कोई चोट लगती है वो चारों तरफ से आके उस घाव को घेर कर और कवर्ड कर देते हैं। लेकिन अंदर से इस बात की सूचना कौन देता है? इसकी सूचना रक्षक तंतु, रक्षक कोष्ठ देते। जो जब व्यवस्था करी गई, हम अपने ऋषियों को ऋषि ऋषि साधु महात्मा कहते हैं, लेकिन आज तक हमने नहीं कहा कि वो एक ऐसे सोशल साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऐसे ऐसे आविष्कार किए जब साधन नहीं था, केवल एक ही तरीका था। आपको भीतर को जानना हो तो आप भीतर जाना पड़ता था, और आप समझो आपको देखना पड़ता था। उनमें भीतर जाकर स्वयं को देखने की क्षमता थी। वो भीतर प्रविष्ट कर गए और उन्होंने जाकर देख लिया। बाद में पता चला, मैं नहीं मानता, जब हमने अपने समाज को 4 वर्णों में बांटा, विच आई शेयर्ड विद यू, कि एक ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। लेकिन अगर ऋषियों ने इस बात की अवस्था दी थी तो उसके पीछे इतनी बड़ी गहराई थी, इसके पीछे इतना बड़ा सूत्र था जिस सूत्र को शायद हम परिचित हो भी नहीं सकते। अगर आप शरीर के भीतर जाएं तो आपका पूरा 50 ट्रिलियन सेल्स का जो कोष्ठ है, जो सेल्स हैं, जो आपके भीतर जितने भी तंतु हैं, वो सारे इन 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं।
हिंदुओं ने बहुत पुराने समय में 4 वर्णों की कल्पना करी थी। 4 वर्णों के सेल बताए। शूद्र के सेल हैं जो सतत सेवा में लगे हैं। वैश्यों के सेल हैं जो चीजों को रूपांतरित करने पर व्यवसाय का काम कर रहे हैं। और उसके पश्चात एक ऐसा है जो क्षत्रियों के हैं। क्षत्रियों के जो सेल्स हैं वो रक्षक सेल्स हैं, जो तुम्हारी बाहर की आती हुई किसी भी बीमारी के साथ, किसी भी चीज के साथ लड़ने की क्षमता रखते हैं। और आपका शरीर बिल्कुल अपने आप को तैयार करता है। बाहर की किसी भी परिस्थिति से कोई फॉरेन एलिमेंट शरीर में घुस जाए तो शरीर अपने आप उसके एंटीडोट्स बनाने चालू कर देता है। लेकिन एक और तंत्र है जिसको आप कहते हैं ब्राह्मण का सेल है। वो पूरे समय विचार में संलग्न रहता है, पूरे समय जिसके अंदर अवेकनिंग बनी रहती है। वो सारे तंतु जो हैं वो ब्राह्मण के सेल्स हैं। शायद अगर किसी ने इस बात को गौर किया हो तो हमारी जो वर्णों की समाज की व्यवस्था थी, हमने उसको व्यक्तियों में डिवाइड कर दिया, लेकिन वो तो आपके शरीर की बिल्कुल नेचर है। उसको अगर आपने देखा होता, आप भी अपने काम को देखिए। इस समय जिस व्यक्ति ने शायद जीवन में कभी झाड़ू ना उठाई हो, जिस व्यक्ति ने कभी किसी प्रकार की सफाई ना करी हो, आप देखो एक ही शरीर है जिसमें कभी आप दायित्व उठाते हो शूद्र का, कभी आप दायित्व उठाते हो वैश्य का, कभी आप बाहर जाकर बिल्कुल रक्षक की भांति परिवार के लिए खड़े हो जाते हो तो क्षत्रिय हो जाते हो, और आने वाले समय के लिए विचार कर रहे हो तो आप ही ब्राह्मण बन जाते हो। ये शरीर बिल्कुल ऐसा है। इसीलिए मैंने कहा आज चर्चा केवल शरीर की करेंगे। पहलू हैं अलग अलग। चाहे दुनिया में 4 वर्ण माने जाते हो चाहे न माने जाते, लेकिन आप दुनिया के किसी कोने में भी चले जाइए, हर स्थान पर 4 वर्ण ही हैं। और 4 वर्ण से ही सारी सोसाइटी जिस प्रकार से कर रही है बिल्कुल वैसे चल रही है। आप समझो जब बड़े बड़े लोग कहीं भी कोई एकदम नए पद पर आसीन होता है, जब आप अपने बालक को अपने एक किसी कुर्सी पर ले जाकर उसके लिए ऑफिस बनाकर बैठाते हैं, तो आप क्या कहते हैं? दिस इज माई थिंक टैंक, these are the people, and I must tell you, don't feel afraid getting connected to people if you have to bring the think tank. पहले के समय में हर एक का एक विचार मंडल होता था, उनके परिवार में सलाह मशवरा करने वाला ग्रुप होता था, उसको कभी दूर न रखें। आप अपने अहंकार को विगलित कर दें। आज घर में किसी को प्रवेश क्यों नहीं कराया जाता? क्योंकि हमें डर लगता है कि अरे हम ये किसी और व्यक्ति से अपने जीवन के बारे में ऐसे विचारों की चर्चा कैसे कर सकते हैं। लेकिन आप समझिए व्यवस्था ही ऐसी है, समाज की व्यवस्था ही आपके शरीर की ऐसी है कि उसके बिना ये चल नहीं सकता। दिक्कत कहां पर है? दिक्कत सिर्फ जहां पर है जब हम इस व्यवस्था को इनकार करते हैं। जब घर का पिता इतना बड़ा, उसको अपने अहम के आगे न अपना पुत्र दिखे, न अपनी पुत्री दिखे, न अपनी पत्नी दिखे, तो आप समझना वर्ण व्यवस्था उसके भीतर थोड़ी डगमगा गई है। वो सारे रोल्स खुद प्ले करना चाहता है। वहीं पर फैमिलीज डिवाइड होना प्रारंभ हो जाती है। यम नचिकेत की चर्चा है। और आप समझिए शरीर के भीतर जितना बड़ा नगर है, उसकी व्यवस्था जो है आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। अगर आपको दायित्व सौंप दिया जाए कि जो तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसे धीरे धीरे अंदर घुसाओ कि वो जाकर तुम्हारे पेट में पहुंच जाए, उसे पेट में किस प्रकार से तुम इसको मलोगे कि तुम इसे सिल लोड़ी की तरह से पीसोगे कि वही पेट का खाना छोटे छोटा फ्रेगमेंट्स में हो जाए, फिर वो तुम्हारे पेट से उधर से निकलकर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाए, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाए। अगर ये दायित्व आपको दे दिया जाए, उस खाने में से कैसे खून निकलेगा, उस खाने में से कैसे शक्ति जाएगी, उसमें से कैसे ऊर्जा जाएगी, लीवर का क्या काम होगा, किडनी क्या करेगी, क्या वेस्ट प्रोडक्ट है जो बाहर निकलेगा, आप कुछ न कर पाएंगे। इस शरीर की व्यवस्था ऐसी है कि सब कुछ ऑटो पायलट मोड पर चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा। आपको केवल एक काम सौंपा है, इस प्रकृति ने सौंपा है, आपका होना सौंपा है। आप उस होने के प्रति बोध में जग जाइए। शरीर ने आपके ऊपर कोई दायित्व नहीं छोड़ रखा।
अगर इतना ध्यान शरीर पर करेंगे तो आपको छोटा सा दर्द भी जो है वो मृत्यु की सूचना देगा, लेकिन जैसे ही शरीर की तरफ से ध्यान हट जाएगा आप प्रथम बार आनंद को स्वीकार कर पाएंगे। ये मौज है। एक सूत्र है, सरल विशुद्ध ज्ञान स्वरूप अजन्मा परमेश्वर का 11 द्वारा वाला मनुष्य शरीर रूप नगर है। 5 कर्मेंद्रिय मैं चर्चा कर चुका हूं। इसके रहते हुए भी परमेश्वर का ध्यान आदि साधन करके कभी शोक नहीं करता। सूत्र बड़े क्लिष्ट होते हैं हमेशा, लेकिन सूत्र का कहावत है, आज हमारी संस्कृत भाषा पूरी दुनिया में इसलिए प्रयोग में आ रही है क्योंकि हम बड़ी से बड़ी लंबी से लंबी बातों को मात्र 2 अक्षरों में कह सकते हैं। और सूत्रों में कहते हैं कि अपितु जीवन मुक्त होकर मरने के बाद विदेह हो जाता है, यही वह परमात्मा है जिसके विषय में तुमने पूछा था। यम कह रहे हैं नचिकेत से, मैं जिसके विषय में तुम्हें बता रहा हूं, हे नचिकेत, वही वो परमात्मा है। समझो, जिस पल यम आपसे बोल रहे हैं वो आपसे ही बोल रहे हैं, आपके भीतर ही वो आविष्कार कर रहे हैं। जब मेरे जोर से मन से निकलता है, हे नचिकेत, तो आप समझना वो इतने बड़े समूह को नहीं है, इस समूह में बैठा भीतर जो नचिकेत बैठकर सुन रहा है, ये सब कुछ उसके लिए है। इसके रहते हुए परमेश्वर का ध्यान करके साधन करके मनुष्य कभी शोक नहीं करता। इस शरीर के यंत्र के 2 उपयोग हो सकते हैं। दिस बॉडी कैन बी यूज्ड इन 2 ways। एक अपने को विस्मरण करने में, एक अपने को विस्मरण, अपनी विस्मृति हो जाए, और एक अपने को स्मरण करने में। गौर करना, शुरू में मुझे हमेशा महसूस होता है कि थोड़े क्लिष्ट लगते होंगे शायद, हम इतनी इजी डिस्कशन से सुनते हुए आए हैं। जो अपना विस्मरण है, अपने का विस्मरण है, वैसा व्यक्ति वासना में फंसता है। अपना विस्मरण का मतलब है कि वासना में प्रवेश हो जाना। आपकी विस्मृति हो गई, स्मरण रहता तो बात अलग थी। जिस पल विस्मृति हुई उस पल वासना में गिर गए, जिस समय स्मृति आई ध्यान में प्रवेश कर गए। ये आनंद है इस शास्त्र का। वो कह रहा है ध्यान उसी का नाम है जिस पल पहली बार आपको अपनी स्मृति हो गई। इससे बढ़िया क्या हो सकता है? आप अपनी स्मृति से जी लो, और या आप इस शरीर का उपयोग कर लें इस भांति की जीवन में सारे शुद्र सुख तो प्राप्त हो जाए, लेकिन महासुख से वंचित रह जाओ। या तुम ये समझ लो कि उस महासुख को प्राप्त कर लिया तो ये सुख तुम्हारे पीछे पीछे भागेंगे। एक व्यक्ति सूरज की तरफ भाग रहा था, सूरज की तरफ मुंह करके भाग रहा था, और एक तरफ एक व्यक्ति सूरज की पीठ करके भाग रहा था। जैसे ही सूरज की पीठ होती है तो आपकी छाया कहां पड़ती है? आपकी छाया आपके सामने पड़ती है। जब आप सूरज की तरफ मुंह करके भागते तो आपकी छाया पीछे पड़ती है। एक आदमी ने भागना चालू किया और जब उसने देखा कि उसकी छाया सामने पड़ रही है, उसने कहा ये छाया क्या है? ये छाया वासनाएं हैं, ये मेरे आगे आगे भाग रही हैं। तुम्हारा सारी विस्मृति हो गई है, तुम उस छाया को, वासना को पकड़ने चाहते हो, तुम अंधों की भांति भाग रहे हो। लेकिन तुमसे कहा गया, एक सामने संत मिल गया, उसने कहा भाई कहां भागा चला जा रहा है? उसने कहा ये मेरी परछाई मेरे आगे आगे भाग रही है, इसको पकड़ना चाहता हूं। उस संत ने कहा रुक जा एक पल के लिए, अभी तक तू सूर्य की पीठ करके भाग रहा है, अब तू सूर्य की तरफ मुख करके भाग। एक बार तू सूर्य की तरफ मुंह करके भाग और फिर देख, जैसे ही भागना प्रारंभ किया पीछे से सूरज की किरणें पड़ रही थी, जहां सामने मुख आया
ये आपकी वासनाएं आपके पीछे आ गई। मजा कैसा है जीवन का कि तुम्हारी वासनाएं तुम्हारा पीछा करें, हमें भोग लो, हमें भोग लो, हमें भोग लो, और तुम दूसरी तरफ निकल पड़ो। उस समय तुम्हें ऐसा लगेगा तुम वास्तव में राजा बन गए। तुम्हें पता चलेगा इस तरह होता है अपने स्वयं में सम्राट युक्त जीवन जीना। और मैं बार बार कहूंगा, या आपको लगता होगा क्लिष्ट, लेकिन मेक श्योर दैट योर चिल्ड्रन हियर दिस एस्पेक्ट, दे वुड बी एबल टू रिलेट इट। जब प्रारंभ किया हमने बोलना, तो मेरे गुरुदेव, मेरे पिता और मेरी माँ मुझसे हमेशा कहते थे कि क्लिष्ट से क्लिष्ट सूत्र हो, उसको ये अवश्य कोशिश करनी चाहिए कि चाहे वो 7 वर्ष का बालक सुने या 70 वर्ष का प्रौढ़ सुने, उन दोनों को उसका अर्थ एक साथ समझ में आ जाना चाहिए, नहीं तो आपका समझाना बेकार है। आप समझो, क्योंकि ज्ञान के आप ज्ञान किसको दे रहे हैं? व्यक्ति को ज्ञान नहीं दिया जाता, शरीर को ज्ञान नहीं दिया जाता, उसको दिया जाता है जो हजारों जीवन ले चुका है, हजारों बार वो मृत हो चुका है, हजारों बार की साइकिल उसके जीवन में घट चुकी है। फिर आती है वासना है आत्मा का विस्मरण, अपने को भुलाना, और जो अपने को भुला रहा है वह कैसे आत्मावान हो सकेगा? संभव नहीं। जो अपने को भुला रहा है वह चैतन्य को कैसे उपलब्ध होगा? एक पल है जिस समय आप चाहें कि आप चैतन्य को प्राप्त हो सकते हैं, या जैसे जैसे होश जागता है वैसे वैसे सारी क्रियाएं शरीर की हो जाती है, सिर्फ एक ही क्रिया आपकी रह जाती है, वह है जागरूकता की क्रिया, ध्यान की क्रिया। इसलिए ध्यान आत्मिक है। एक प्रश्न आया मेरे पास, आप ही में से किसी के पास से आया। उन्होंने मेरे से एक बात कहा कि जो हमने ध्यान किया वो इस पूरे यम नचिकेत के संवाद के तहत सिर्फ एक ही प्रकार का ध्यान है, या इसके कुछ लेवल्स भी हैं? तो आपको बताऊं, मैं उनको वहां जवाब देता, सोचा सबने यहां ध्यान किया, वो तो फर्स्ट लेवल था। जैसे व्यास जी ने अपने शिष्यों से कहा, भाई जाकर जिसको भी ज्ञान दो आधा आधा देना, पूरा मत देना। क्यों? तो उनके शिष्यों ने पूछा व्यास जी से, व्यास से पूछा कि भगवान आप कह रहे हैं आधा ज्ञान देना? उन्होंने कहा हाँ, अगर जिज्ञासु होगा तो वो स्वयं पूरे के लिए अपने आप आएगा। आप समझो, ये तो अवसर ऐसा है कि मेरी इच्छा हुई कि मैं उस बात को शेयर करूं, वो तो फर्स्ट लेवल था। आपको अनुभव हो जाए, तुम अपने शरीर को मृत पड़ा देख पाओ, और तुम नीचे उसे पड़ा लेटा देखते रहो, और तुम ऊपर उठ जाओ, ये अनुभव कैसा होगा? यम, केवल यम में ही तो वो सामर्थ्य है कि वो आपको आपको दिखा सकते हैं। जिस आपको आप मानते आए और जिस आपको आपको जानना था, वो आपका मानना अलग कर देते हैं, आपका जानना अलग कर देते हैं, और उस मानने वाले में से जानने वाले को बाहर निकाल देते हैं। वो जब जानने वाला देखता है ये मानने वाला पड़ा है, तो पहली बार संपर्क स्थापित होता है उससे, जिसको जानना चाहिए था, जीवन भर इसको मानने पे व्यर्थ कर दिया। ये सेशन यहीं विश्राम करते हैं। इट्स 11:25, लेकिन हर बार क्या होता है कि मैं ऐसे ही भाग जाता हूं, तो इसलिए जरा अनम्यूट कर दें। थोड़े थोड़े आपकी मधुर आवाज मैं भी थोड़ी देर सुन लूं, और सुनने के पश्चात वी विल मीट अगेन। लेकिन जस्ट 5 or 6 days are left. राधे राधे। हरि बोल। How's everyone? राधे राधे। तो ज्वेलरी के फाइल हो चालू कर दो ना। अरे भाई ज्वेलरी वाली है नहीं, इनकी इंग्लिश फॉरेन जी यार रिटर्न है सब, ये सब ये आपकी उसकी फाइल है, एडिशन किया इसी में रख, इसको प्रिंट करोगे और स्टेपलर है
बैटरी भी नहीं है, बंद हो इसी तरह से 4 फाइल और मैंने चलते हैं। डीसी की फाइल है, डीसी की इनकम टैक्स की फाइल है। 1 hour is too less, Abhishek ji. Too soon it passes. इतनी आवाजें क्यों आ रही है? Everybody is talking. It should be quiet. हम वहीं पे तो रखा होगा, पानी गिर गया पूरा डब्बा बेकार हो जाएगा। और छान छून के बना रहा